हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज़ पी के शर्मा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोगों का आरपीएफ का कांस्टेबल परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर का ये सीरीज़ चल रहा है। तो जिसमें दोस्तों ये 5वां सेट है जो आपका 18 जनवरी 2019 को हुआ था और ये तृतीय पाली का है दोस्तों। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, आपके आरपीएफ कांस्टेबल जीके से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ हमारे आइकन जीके अड्डा चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों, एक फैक्ट यहाँ से ये भी जानते हुए चलिएगा कि जो उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा इसी को कहा जाता है। अगला है दोस्तों, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था। तो ये गुरु अर्जुन देव द्वारा पूरा किया गया था। अगला दोस्तों, एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले को मापने की एक इकाई है। तो उसके मापने की इकाई जो है दोस्तों वो दबाव होता है। अगला दोस्तों, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। तो कलमकारी चित्रकला का जो मुख्य केंद्र है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश है। अगला दोस्तों, पानी के बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है 2 अणु है, ये होता है पानी के 2 अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु मिलते हैं। अगला दोस्तों, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नर्मदा सागर परियोजना जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है, सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवों में पाए जाते हैं। तो ये वन जीवों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो दोस्तों, भारत का जो पहला वायसराय बना था वो लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों याद रखिएगा, बाकी फैक्ट जो है जैसे लॉर्ड वेलेजली ये सहायक संधि लेकर के आया था, सहायक संधि। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है दोस्तों ये अस्थाई बंदोबस्त थी, जो भू राजस्व अस्थाई बंदोबस्त था उससे जुड़ा हुआ। लॉर्ड मेयो जो थे इनके कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी दोस्तों, पहली जनगणना। अगला दोस्तों, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 इसने भारत में दोहरी शासन सरकार को समाप्त कर दिया। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो शिल्पाधिकारम जो है दोस्तों ये तमिल साहित्य का महाकाव्य है। अगला दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था। तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के माध्यम से इसे लागू और विनियमित किया था। अगला दोस्तों, आयात पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है। तो आयात पर लगने वाले कर को टैरिफ कहा जाता है। अगला दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी परासरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है दोस्तों जिसे आल्प्स पर्वत के नाम से जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, ये एंडीज है, दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है तो ये एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है। आल्प्स तो दोस्तों ये अमेरिका में यूरोप वाले इलाके में पड़ जाता है। अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे लोकप्रिय जो है विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, मंगल ग्रह में कितने प्राकृत उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह में 2 प्राकृत उपग्रह हैं। अगला है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है दोस्तों ये मुंबई में स्थित है।
अगला है दोस्तों किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो दोस्तों किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था। अगला है दोस्तों किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया? तो 1896 में शामिल किया गया था। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो भारतनाट्यम जो है जो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? इसे दबाव कहा जाता है। दोस्तों ये एक फार्मूला आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, P = F/A। यही पूछ रहा है कि P बराबर F/A जो है वही है। तो सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? P प्रेशर यानी कि दबाव कहा जाता है। अगला दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है दोस्तों ये रूस है। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल में 7वें स्थान पे आता है भारत, और रूस पहले स्थान पे है। अगला दोस्तों जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला दोस्तों भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में सुंदरवन जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व, और ये सुंदरवन कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। ये कई बार पूछा गया है। और फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में टोटल वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे वहाँ वो कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है ये सबसे बड़ा है। और सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल में है। अगला है दोस्तों क्रिकेट में LBW का पूरा क्या अर्थ है? तो क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ होता है लैग बिफोर विकेट। अगला है दोस्तों वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की राजधानी दोस्तों होता है हनोई। और बैंकॉक जो है दोस्तों ये थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और वियतनाम की राजधानी हनोई। अगला है दोस्तों उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पोमेल हार्स जो है दोस्तों ये जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। अगला दोस्तों जल निकायों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों सबसे गरीब परिवारों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये इसके लिए स्वयं सहायता समूह शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को कहाँ से जोड़ता है? तो ये पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर है ये पोरबंदर को कहाँ से जोड़ता है? ये पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। अगला दोस्तों किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखिए। जो खेल खासकर जो वर्ल्ड लेवल पे खेल होते हैं इनको याद रखिएगा ये किन किन देशों में हुए हैं। तो 2022 में ये इंग्लैंड में हुआ था। बाकी जो इधर जितने हुए हैं आप याद रखिएगा कि बाकी जो खेल हैं, ये क्वेश्चन आज प्रासंगिक नहीं है दोस्तों। अगला दोस्तों शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। तो श्वेतांबर जो है दोस्तों ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ, और एक शब्द याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों शब्द जो है दोस्तों ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। और बौद्ध धर्म से हैं दोस्तों हीनयान और महायान। हीनयान और महायान जो हैं ये आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए शब्द हैं। बाकी श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं ये जैन धर्म से जुड़े हुए शब्द हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग प्रजाति हैं वह कहलाती हैं? तो दोस्तों वैसी प्रजातियां जो होती हैं इन्हें स्थानिक प्रजातियां कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे इंडेमिक कहा जाता है। अगला दोस्तों वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो स्पाइक को स्मैश नाम से भी जाना जाता है।
अगला दोस्तों, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो भारत की आज़ादी का पहला युद्ध सिपाही विद्रोह को कहा जाता है। दोस्तों ये सिपाही विद्रोह या फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो 1857 का जो विद्रोह है, इसी को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध भी कहा जाता है। और दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा कि जो आपका बक्सर की लड़ाई हुई थी दोस्तों, ये 1764 में हुई थी, और प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये 1757 में। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों मैं इसीलिए बाकी ऑप्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए मेरा वीडियोज़ बाकी की अपेक्षा हो सकता है 2-3 मिनट ज़्यादा हो जाए, तो घबराइएगा मत, वो आपको फ़ायदा ही देगा। तो याद रखिए दोस्तों, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला दोस्तों, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है दोस्तों वो एशिया होता है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अगला है दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों बंगाल के पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग जो था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगला दोस्तों, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो ये जो रखा गया है ये प्रश्नकाल के लिए रखा गया है दोस्तों, प्रश्नकाल के। अगला दोस्तों, 1765 से पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो 1765 में यानी इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसके पहले केवल व्यापार का एकमात्र अधिकार था। केवल व्यापार करती थी, शासन नहीं करती थी। अगला दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया दोस्तों। तो भारत का संविधान लागू हुआ, ये शब्द याद रखिएगा, लागू हुआ तो 26 जनवरी दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। और दोस्तों एक चीज़, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो लाइक भी करिए और इसे शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पूछ रहा लागू होना तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन अंगीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। अंगीकृत हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसमें कंफ्यूज मत होना। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1926 में हुई थी। अगला दोस्तों, गेलोरा बुंग कर्नो GVK स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है दोस्तों, इंडोनेशिया में ये स्थित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका उपयोग बोतलों और बर्तन बनाने में किया जाता है? तो उसका नाम है पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलैट। पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलैट नाम है इसका। अगला दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान पब्लिक गुड्स कहा जाता है? तो राष्ट्रीय रक्षा जो है, नेशनल डिफेंस जो है, इसे पब्लिक गुड्स कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन 45 तक ही थे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। और जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों लाइक और शेयर भी कर दिया करिए अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।